बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया। 1 फरवरी को याचिका दाखिल कर रोनी मंडल ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। घुसपैठ मामले को लेकर रांची, पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर रेड हुई थी। ईडी ने की थी छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और अवैध हथियार हुए थे बरामद। ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और अवैध हथियार बरामद हुए थे। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ईडी ने दाखिल किया जवाब। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। 1 फरवरी को याचिका दाखिल कर रोनी मंडल ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। घुसपैठ मामले को लेकर रांची, पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर रेड हुई थी। ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और अवैध हथियार भी बरामद हुए थे। फोन लाइन पे हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। दीपक, बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जमानत याचिका की गुहार लगाई गई है रोनी मंडल के द्वारा, क्या कुछ सुनवाई में हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते साल जो है ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 12 दिसंबर को 17 लोकेशन पर झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट और कैश जो है वो ईडी ने बरामद किया था। ईडी के बरामदगी के बाद 2 बांग्लादेशी नागरिक, जिसमें रोनी मंडल जिनके द्वारा बेल फाइल किया गया है, और इसके अलावा 2 भारतीय नागरिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में केस करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। रोनी मंडल के द्वारा बीते 1 फरवरी को जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। ईडी के तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। अब दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी कोर्ट की अगली निर्धारित तिथि को। तो जब दोनों पक्षों की बहस को सुनने के पश्चात कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये महत्वपूर्ण होगा। क्या बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल को राहत मिलती है या फिर जिस तरीके से वो जेल में बंद है आगे भी जेल में बंद हो रहती है, तो ये कोर्ट के आदेश के पश्चात ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर ईडी ने गंभीरता से लिया था और छापेमारी करते हुए जांच प्रारंभ की थी, उससे पहले बरियातू थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट को लेकर रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक महिला ने जो है वो बरियातू थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए धोखा देकर के उन्हें बांग्लादेश से भारत जो है वो लाया गया था चोरी छुपे, और उसके बाद उनको गलत काम के लिए उन्हें धकेल दिया गया था। उसके बाद उसकी शिकायत पर जो है बरियातू थाना में जो दर्ज एफआईआर था उसी को टेक ओवर करते हुए ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। तो अब इस पूरे मामले में जब जमानत की अर्जी रोनी मंडल के द्वारा दाखिल की गई है और उस पर ईडी ने रिप्लाई भी दे दिया है, तो अब जब बहस होगी उसके पश्चात कोर्ट का आदेश का इंतजार है कि क्या रोनी मंडल को राहत मिलती भी है या नहीं। जी चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि रोनी मंडल को राहत मिलती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, रोनी मंडल ने जमानत याचिका रोनी मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। रोनी मंडल ने जमानत की गुहार लगाई थी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।